हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 इंग्लिश वायरल का एमसीक्यू क्वेश्चंस। ध्यान सुनिएगा, ये जो क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चंस है। तो चलिए आज देखते हैं कि आखिर वो कौन सा क्वेश्चंस वीवीआई है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपको आपके बोर्ड एग्जाम में क्या दिया रहेगा कि पैसेज दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है कि पैसेज को पढ़ना है और क्या करना है, आंसर सर्च करना है, आंसर को खोजना है। तो देखिए हम स्क्रॉल कर दे रहे हैं, हम दिखा दे रहे हैं आपको कि कैसा पैसेज है। तो देखिए यहाँ पर ये पैसेज दिया गया है और पैसेज से क्या करना है कि आपको आंसर खोजकर बनाना है। देखिए यहाँ पे ये जो है वो पैसेज दिया हुआ है। तो देखिए नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, देखिए डायरेक्ट हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, एक बार आप जरूर क्या कीजिएगा, पैसेज को रीड कर लीजिएगा। तो देखिए नंबर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट डू वी गेट फ्रॉम गोट, यानी गोट से हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिए मिल्क भी होता है, मीट भी होता है, लेदर भी होता है, यानी आंसर ये तीनों में से सब होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा कि गोड्स आर वेरी अनपॉपुलर बिकॉज, यानी ये कि जो गोड्स है वो बहुत ही अनपॉपुलर है, आखिर क्यों। तो आंसर हो जाएगा कि मेल गोट हैज अ बैड टेम्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन बैड टेम्पर कह रहा कि मेल गोट हैज एन अनप्लीजेंट स्मेल, यानी क्या हो जाएगा ना कि इसका आंसर आपका बोथ ए एंड बी हो जाएगा, यानी ये नंबर डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि द गोट इज क्लोजली रिलेटेड टू द, यानी जो गोट है वो बहुत ही ज्यादा नजदीक है, क्लोज है इन चारों में से कौन से जानवर से, तो सीप से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, ध्यान सुनिएगा, कि विच एनिमल हैज कर्ली हॉर्न्स, कह रहा कि कौन सा जानवर का कर्ली हॉर्न्स होते हैं, यानी सींग होते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा, रैम्स। ध्यान सुनिएगा, सही आंसर रैम्स होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच गोड्स स्विस गोड्स मिल्क इज कंसिडर्ड टू बी गुड फॉर बेबीज बिकॉज, कह रहा कि बेबीज के लिए यानी बच्चों के लिए जो स्विस गोड्स होते हैं उनकी जो मिल्क होते हैं वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, आखिर ऐसा क्यों। हमें क्या करना है, रीजन बताना है। आंसर क्या हो जाएगा, इट इज इजियर, यानी बहुत ही आसान होते हैं, क्यों, टू डाइजेस्ट करने के लिए, यानी मतलब डाइजेस्ट करने के लिए, देन काउज मिल्क, यानी गाय के दूध से ये आसान होता है डाइजेस्ट करने के लिए, इसीलिए जो स्विस के गोट्स मिल्क है वो कंसीडर किया जाता है, यानी अच्छा माना जाता है बेबीज के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि उल गोट्स, ध्यान सुनिएगा, उल गोट्स लाइक एंगोरा एंड कश्मीर ब्रीड्स गिव अस, यानी ये जो उल है गोट्स जो है, जैसे में आपका एंगोरा हो गया, कश्मीर होते हैं, वो गिव अस द, यानी हम लोग क्या देते हैं, तो बेस्ट उल देते हैं, यानी बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि द एंगोरा ब्रीड ओरिजिनली केम फ्रॉम, यानी ये जो एंगोरा ब्रीड जो है वो वास्तविक जो है वो कहां से आते हैं, तो अंकारा से आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दो पैसेज हम लिए हुए हैं, तो आप देख लीजिएगा और दोनों पैसेज को क्या कीजिएगा, रीड कर लीजिएगा और जो क्वेश्चन है उसे सर्च कीजिएगा कि आखिर आंसर क्या होगा। जैसे हम बता दे रहे हैं आपको कि वेयर डू पेंगुइन्स लिव, जो पेंगुइन्स है वो कहां पर रहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा कोल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जो ठंडा वाला जगह है, जो भाग है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलिए देखिएगा कि हाउ डू पेंगुइन्स मूव अक्रॉस द आइस, यानी बर्फ में जो पेंगुइन्स है वो मूव कैसे करते हैं, तो आंसर आपका सही जाएगा बाय वाइडलिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेंगुइन्स यूज देयर विंग्स टू, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो पेंगुइन्स हैं वो अपने पंख को यूज करते हैं, आखिर क्या करने के लिए, तो बैलेंस बनाए रखने के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट डू पेंगुइन्स ईट, जो पेंगुइन्स होते हैं वो क्या खाते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा फिश। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एनिमल्स ईट पेंगुइन्स, यानी कौन से जानवर हैं जो पेंगुइन्स को खाते हैं, तो आपका सेल्स हो जाएगा और शार्क्स हो जाएगा, यानी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि वेयर इज डेट प्लेस्ड इन नोटिस, कह रहा कि नोटिस में जो डेट होता है, दिनांक तारीख होते हैं वो कहां पर लिखे हुए रहते हैं, तो ध्यान सुनिएगा आंसर क्या हो जाएगा, एट द टॉप। एक चीज गौर कीजिएगा, नोटिस सबसे पहले स्टार्ट होता है स्कूल, ध्यान सुनिएगा, आप स्कूल कह लीजिए या फिर जो कॉलेज दिया रहेगा उसका नाम, फिर एक लाइन छोड़िएगा, एक लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखेंगे, नोटिस लिखेंगे। जब नोटिस लिख लीजिएगा फिर एक लाइन छोड़ेंगे और इधर साइड में क्या करेंगे, डेट लिखेंगे, यानी ऊपर ही तो लिखा जा रहा ना, देखिए बॉटम मतलब सबसे ज्यादा नीचे हो जाएगा, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एट द टॉप हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट, ध्यान सुनिएगा कि नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, कह रहा कि जो नोटिस जो सरकार
सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि सामान्य रूप से हमें कहां पर दिखाई देते हैं, तो न्यूज़पेपर में। मान के चलिए कि अगर सरकार ने कोई वैकेंसी को अनाउंस किया कि हाँ ये वैकेंसी आने वाली है, इतना इतना डेट को निकलेगी, जारी किया जाएगा, तो ये हमें कहां देखने को मिलेगा, तो ये हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट जनरली विद, देखिए फॉर्मल लेटर हो, इनफॉर्मल लेटर हो, जितने भी लेटर होते हैं वो सबसे स्टार्ट होते हैं सेंडर्स एड्रेस से। ध्यान सुनिएगा, सेंडर एड्रेस से स्टार्ट होते हैं। सेंडर्स एड्रेस की जगह पे राइटर्स एड्रेस भी हो सकता है, ध्यान सुनिएगा, राइटर्स एड्रेस भी हो सकते हैं। इसीलिए आंसर आप चाहे तो दोनों याद रखिएगा कि सेंडर्स एड्रेस या फिर राइटर्स एड्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा एब्रीविएशंस, ध्यान सुनिएगा, यानी शॉर्ट फॉर्म्स, सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड इन, कहा जा रहा कि जो एब्रीविएशंस होते हैं, ध्यान सुनिएगा, एब्रीविएशंस का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे अगर मान के चलिए कि हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, इंफॉर्मेशन, अब इसी को हमको एब्रीविएशन में चेंज करना है यानी शॉर्ट फॉर्म में, तो क्या लिख देंगे, इन्फो लिख देंगे। तो अब क्या कह रहा कि जो एब्रीविएशंस हो गया और जो सिंबल्स हो गए वो पूरी स्वतंत्र तरीके से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है उसके लिए बेस्ट होगा, तो नोट्स हो जाएंगे। यानी नोट मेकिंग में क्या करते हैं कि एब्रीविएशंस को यानी शॉर्ट फॉर्म को और सिंबल्स को पूरी स्वतंत्र तरीके से हम लिखते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाइल मेकिंग नोट्स, यानी जब हम नोट्स लिखते हैं, ध्यान सुनिएगा, जब हम नोट्स लिखते हैं वी राइट ओनली इन, तो हम ये चारों ऑप्शन में ऐसा क्या है जिसे हम प्रयोग करते हैं, क्या लिखते हैं, तो फ्रेजेस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग, कह रहा कि चार ऑप्शन है और चार ऑप्शन में बताइए कि समरी राइटिंग में कौन सा भाग जो है ये चारों में से एक जो है भाग नहीं है। तो ध्यान सुनिएगा, यूजिंग योर ओन वर्ड्स, देखिए अपने शब्दों में प्रयोग करते हैं, तो ये समरी राइटिंग का बेखूबी है। ध्यान सुनिएगा, समरी राइटिंग में जरूरी है कि हमें अपने शब्दों में लिखना है, तो इसका आंसर ये वाला नहीं होगा। कह रहा कि यूजिंग एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी आंसर हमारा ये सेकेंड होगा। क्यों? क्योंकि जो पैसेज में दिए रहते हैं हूबहू वही आप वर्ड प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा, कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ अ लेटर टू एडिटर, यानी लेटर टू एडिटर में ये चार में से कौन सा जो है नहीं है, यानी नहीं प्रयोग की जाती है। तो ध्यान सुनिएगा, सैल्यूटेशंस का प्रयोग करते हैं, क्या हम अभिवादन का प्रयोग नहीं करते हैं, जरूर करते हैं। क्या हम डेट का प्रयोग नहीं करते हैं, करते हैं। क्या लास्ट में सिग्नेचर का प्रयोग नहीं करते हैं, करते हैं। हम इस चारों में से ऐसा क्या है जिसका प्रयोग नहीं करते, तो टाइटल जो है, जिसे आप हेडिंग कह सकते हैं, तो टाइटल यानी जो हेडिंग हो गया, हम लेटर टू एडिटर में प्रयोग नहीं करते हैं। अगर प्रयोग करते हैं तो बहुत ही ज्यादा मिस्टेक हो जाएंगे, हमारा मार्क्स जो है वो कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिटेन, ध्यान सुनिएगा, व्हाट इज रिटेन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, कह रहा कि जब आर्टिकल आप स्टार्ट करते हैं लिखने के लिए, यानी लेख हिंदी होता है, आप निबंध भी कह सकते हैं, तो सबसे पहले इन चारों ऑप्शन में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब आप लेख लिखिएगा तो एड्रेस नहीं लिखना होता है, डेट भी नहीं लिखना रहता है, सब्जेक्ट भी नहीं लिखना रहता है, यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, टाइटल या फिर हेडिंग। यानी जब आर्टिकल लिखिएगा तो स्टार्टिंग में टाइटल लिखिएगा या फिर आप हेडिंग लिखिएगा। मान के चलिए कह देगा कि झारखंड राज्य पर क्या करना है, आपको लेख लिखना है, तो सबसे पहले हेडिंग बनाइएगा ना कि झारखंड राज्य। मान के चलिए लिख देगा कि पर्यावरण दिवस के बारे में आपको लेख लिखना है, तो सबसे पहले क्या बनाइएगा, हेडिंग बनाइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, ध्यान सुनिएगा, कि विच लैंग्वेज was imposed on the French speaking districts of Alsace and Lorraine, कह रहा कि अल्सास और लोरेन ये जो दो जिला है जो फ्रांस का है, वहां पर स्पीकिंग यानी बोलने के लिए मजबूर किया जाता है, थोप दिया जाता है वहां के लोगों के लिए, ऐसा कौन सा भाषा है, तो जर्मन भाषा है। ध्यान सुनिएगा, जर्मन भाषा जो है वो जबरदस्ती वहां के लोगों को थोप दी जाती है कि आज के बाद जर्मन भाषा में पढ़ाया जाएगी, सभी लोगों को जर्मन में बोलना है। ध्यान सुनिएगा, पहले फ्रेंच भाषा में बात की जाती थी क्योंकि वहां का मदर टंग लैंग्वेज थी, लेकिन जैसे ही फ्रांस हार जाता है प्रशिया के द्वारा, तो क्या होता है कि प्रशिया जो है वो गुलाम बना लेता है ये दो जिला को, इसीलिए कहा जाता है, बर्लिन से ऑर्डर आता है कि आज के बाद फ्रेंच भाषा जो है नहीं पढ़ाई जाएगी, अगले दिन से जर्मन पढ़ाने के लिए नए टीचर्स आएंगे और जर्मन भाषा जो है वो पढ़ाई जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा, ध्यान सुनिएगा, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड ऑन, यानी ये कि फ्रेंच को, ध्यान सुनिएगा, फ्रेंच यानी ऑथर को, ऑथर का नाम क्या है, अल्फोंस ड्यूरेट, कह रहा कि ऑथर को क्या तैयार करके आने को कहा गया था, तो पार्टिसिपल्स। ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि वेयर डज साहेब लिव, कह रहा कि साहेब जो है वो अभी कहां पर रहता है, तो सीमापुरी पे, साहेब जो है अभी सीमापुरी पे रहता है। आया कहां से था, तो ढाका से आया था। मुकेश कहां पर रहता है, तो फिरोजाबाद में रहता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि whom does अनिल जंग इनकाउंटर इन अ नेबरहुड, यानी अनिल जंग जो है वो किसे अपने पड़ोस में इनकाउंटर करती है। इनकाउंटर वो वाला मत समझ लीजिएगा, यहाँ पर इनकाउंटर का मतलब होगा देखना। तो अनिल जंग किसे देखती हैं अपने पड़ोसी में, अपने आसपास में, अपने पड़ोस में, तो साहेब को देखती हैं और उसके फ्रेंड्स को। अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो क्या कहा गया है कि मॉर्निंग बर्ड्स के जैसे साहेब और इसके दोस्तों दिखाई देते हैं और डिसअपियर एट नून, यानी दोपहर जैसे होता है, जिस तरह से पक्षी गायब हो जाती है आपको दोपहर में दिखाई नहीं देते हैं, उसी तरह से साहब जो है और उसके जो दोस्त हैं उन लोग नून में यानी दोपहर में दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि इफ लॉज वर, ध्यान सुनिएगा, टू बी इन्फोर्स्ड इन फिरोजाबाद इट वुड ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द लाइफ ऑफ अबाउट, कह रहा कि अगर फिरोजाबाद में नियम कानून लगा दी जाती है तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके जीवन को मतलब बदला जा सकता है, यानी चेंज की जा सकती है, तो सुधारा जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऐसे 20,000 ऐसे बच्चे हैं जिनकी जान को बचाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन ए गॉड, ध्यान सुनिए, कैन ए गॉड गिवन एवर विल ब्रोकन हु सेड दिस, कह रहा ये जो कथन है यानी ये हमारा रीति रिवाज है जो हम इसे तोड़ नहीं सकते, ये कथन किसने कहा, तो मुकेश के दादी माँ ने, मुकेश के दादी माँ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम, जो मुकेश है जिसके परिवार चूड़ी बनाने का काम करते हैं जो कि फिरोजाबाद में रहते हैं, ये मुकेश जो है वो क्या करता है, क्या बनना चाहता है, तो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा कि हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन हिज फादर टूक हिम टू बीच इन कैलिफोर्निया, कह रहा कि विलियम डगलस के जो पिताजी हैं जो उन्हें कैलिफोर्निया बीच में लेकर जाते हैं, उस समय विलियम डगलस का एज क्या हो रहा था, तो 3 से 4। ध्यान सुनिए, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकता है कि जब विलियम डगलस 3 से 4 साल के थे तो उनके पिताजी उन्हें कहां लेकर जाते हैं, तो कैलिफोर्निया बीच लेकर जाते हैं। या फिर क्वेश्चन ये कह सकता है कि 3 से 4 साल के एज में विलियम डगलस कैलिफोर्निया किनके साथ जाते हैं, तो अपने पिताजी के साथ जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि विच फियर, ध्यान सुनिएगा, ऑफ हिज लाइफ डज डगलस टॉक अबाउट इन डीप वाटर, यानी डीप वाटर जो कहानी है, इस कहानी में जो विलियम डगलस खुद वही ऑथर है और अपने कौन सा डर के बारे में बात करते हैं, तो फियर ऑफ वाटर के बारे में बात करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या कह रहा कि ये जो स्टैंजा दिखाई आपको दे रहा ये कविता से लिया गया है, यानी कविता का 3-4 लाइन जो है ले लिया गया जिसे हम स्टैंजा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो स्टैंजा कहते हैं। अब आपसे कहा जा रहा कि स्टैंजा को रीड कीजिए और रीड करने के बाद क्या कीजिए कि जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कीजिए। तो हम तरीका आपको बता रहे हैं कैसे पहचानिएगा, तो याद रखिएगा पहला क्या कि माय मदर याद कीजिए। अब क्या कह रहा कि कोर्स, अब यही दो से आपको पता चल जाएगा, या फिर आप पेरेंट्स हाउस भी देख लीजिए, ड्राइविंग भी देख लीजिए, तो आपको याद आ जाएगा कि माय मदर से क्या पता चल रहा कि कविता का नाम माय मदर एट 66, कवि का नाम तो कमला दास। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा कि द गिवन एग्जैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोयम, यानी ये जो पोयम है वो किसे लिया गया है, तो माय मदर एट 66, यानी आपसे पूछा क्वेश्चन कि ये जो कविता है उस कविता का नाम क्या है, यानी ये जो स्टैंजा लिया गया है ये कौन से कविता से लिया गया है, माय मदर एट 66, और लेखिका नाम क्या है, कमला। ध्यान सुनिएगा, लेखिका नाम कमला दास, लेखिका का नाम क्या है, तो कमला दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वेयर डज द पोइट ड्राइविंग टू, यानी जो लेखिका कमला दास है वो कहां ड्राइव करके जाती है, तो कोचीन एयरपोर्ट जाती है। ध्यान सुनिएगा, लेखिका कहां जाती है, कोचीन एयरपोर्ट जाती है। कहां से जाती है, तो अपने पेरेंट्स के होम से जाती है। ध्यान सुनिएगा, अपने माता पिता के घर से जाती है, लेकिन ड्राइव करके कहां जाती है, ड्राइविंग टू कहां, तो कोचीन एयरपोर्ट। ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा कि हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट, यानी कह रहा कि कवि कमला दास के बगल में कौन बैठी हुई है, तो उनकी मां बैठी हुई है। ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हु इज सिटिंग एट द बैक डिम ऑफ क्लासरूम, यानी क्लासरूम के जो क्लासरूम अंधेरा हो चुका है उस क्लासरूम में पीछे कौन बैठा हुआ है, बैक ऑफ द डिम क्लासरूम, यानी पीछे कौन बैठा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए स्वीट यंग बॉय, यानी एक छोटा सा प्यारा सा जो बच्चा है वो बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि द पोइट पैब्लो नेरुदा विशेष द फिशरमैन नॉट टू हार्म, यानी ये ध्यान सुनेगा। अब ये नंबर 34 जो है वो लिया गया पैसेज कविता से लिया गया। कविता का नाम क्या है, तो कविता का नाम है कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट। अब लेखिका क्या नाम है, लेखिका कवित्री क्या नाम है, तो पैब्लो नेरुदा। अब आपसे कहा जा रहा कि पैब्लो नेरुदा क्या विश कर, यानी क्या इच्छा जता रही है फिशरमैन से, यानी मछुआरा से, क्या नुकसान नहीं करने के लिए, तो वेल्स जो है उसे नुकसान नहीं करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि इन द टाइगर किंग हु आर बॉर्न एनिमीज, यानी टाइगर किंग में जो है दुश्मन कौन है, तो बुल एंड
टाइगर, ध्यान सुनिएगा, बुल एंड टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा, ध्यान सुनिएगा, कि इनिशियली, ध्यान सुनिएगा, इनिशियली हाउ डिड डॉक्टर सुराव पैक द व्हाइट मैन वुंड। व्हाइट मैन का मतलब अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकन सोल्जर याद रखिएगा, जिसका नाम क्या था, तो नाम टॉम था। जब उसे चोट लगा था तो उसकी घाव को जो डॉक्टर सदाव होके हैं वो कैसे मरम्मत करते हैं, तो बाय सीमोस, बाय सीमोस। अब कहिएगा ये सीमोस क्या होता है, तो आप कुआं में देखे होंगे कि सेवाल लग जाता है, तो सेवाल के जैसा ही सीमोस होता है जो नदी समुद्र में पाए जाते हैं, तो उसी को उनके जो घाव जो था वहां पे लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो खून जो है वो बहता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि व्हाट इज द, ध्यान सुनिएगा, व्हाट इज द एकेडमिक सुकाल्स्की, यानी एकेडमिक सुकाल्स्की क्या है, तो आंसर हो जाएगा ए रशियन रिसर्च वेसल, यानी रशिया क्या है, एक नाव है जिसे क्या किया जाता है, लोग सवार होकर रिसर्च करने जाते हैं। अब ये जो चैप्टर है वो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से लिया गया है। लेखिका का नाम क्या है, तिसानी दोषी है। लेखिका कहाँ जाती है, अंटार्कटिका जाती है। कितने लोगों के साथ, ध्यान सुनिएगा, किन लोगों के साथ, तो स्टूडेंट्स के साथ। किस प्रोग्राम के साथ, तो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के साथ। नेतृत्व कौन करता है, यानी लीड कौन करता है, तो कनाडा के रहने वाले, उनका नाम क्या था, तो जियोफ ग्रीन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हाउ मेनी इयर्स, ध्यान सुनिएगा, डिड गोंडवाना एग्जिस्ट, यानी कितने सालों से जो गोंडवाना जो है वो अब एग्जिस्ट हो चुका है, तो 650 मिलियन ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि द प्रिंस जिलानी जंगजंग बहादुर वाज बोर्न इन द आवर ऑफ, यानी ये जो टाइगर किंग है जिसे हम जंगजंग बहादुर के नाम से जाने जाते हैं, उनका जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ था, तो याद रखिएगा बुल, इन द आवर ऑफ बुल। ये कहाँ के महाराजा थे, तो प्रतिबंधपुरम, ध्यान सुनिएगा, कहाँ के राजा थे, तो प्रतिबंधपुरम के। ध्यान सुनिएगा, इनका एस्ट्रोलॉजर जो है वो क्या अनाउंस किया था कि 100वां जो बाघ है आपकी जान का काल बनेगा। लेकिन जंगजंग बहादुर क्या कहते हैं कि सावधान हो जो बाघ हो, मैं तुम्हारा शिकार करने आ रहा हूं। और क्या करते हैं कि 99 टाइगर को बड़े ही आसानी से मार लेते हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन 100वां जो बाघ है जो कि लकड़ी का जो रहता है, उड़ेन का रहता है, वो उनका जान जो है वो ले लेता है। तो देखिए हमने क्या किया कि इस वीडियो में लगभग 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व किया। अब याद रखिएगा कि इसे वीडियो को बड़ी ढंग से आप देख लीजिएगा एक बार दो बार, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा मतलब यूजफुल होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो जो है वो कैसा लगा।